नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छे कंटेंट को लाने के लिए, जिससे ज्योतिष को समझना सभी के लिए आसान हो जाए और सभी के लिए फायदेमंद हो। आज की चर्चा का विषय है कन्या लग्न एवं तुला राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन वाले जातक किस तरह के व्यक्तित्व वाले होते हैं, इनकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने ये कन्या लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर राशि कन्या राशि होती है, इसलिए जातक का लग्न कन्या लग्न हो गया। और इस लग्न चार्ट के अंदर लग्नेश बुध है। आप सभी जानते हैं कि कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं। चंद्रमा तुला राशि में द्वितीय भाव में विराजमान है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जातक के राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हैं। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं, इसलिए जातक के राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हो गए और लग्नेश बुध हो गए। इन दोनों ग्रहों को मिला करके कंप्लीट व्यक्तित्व का निर्माण जातक का होने वाला है। जातक की पर्सनालिटी इन दोनों ग्रहों के प्रभाव में डेवलप होगा। इस लग्न चार्ट में लग्नेश है बुध, इसलिए जातक सामान्य कदकाठी का, सामान्य रंग रूप का और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होगा। ऐसा जातक बहुत ही आसानी से चीज़ों को कैलकुलेट करने में माहिर होता है। बुध अपनी ही राशि कन्या राशि में जाकर उच्च के हो जाते हैं, उच्च का फल देते हैं। इसलिए कन्या लग्न का जो जातक होता है बहुत ही सूझबूझ वाला और समझदार होता है। कन्या लग्न का जो जातक होता है उसका कैलकुलेशन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी पकड़ मानी जाती है। व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। साथ में ऐसा जातक शिक्षक भी अच्छा होता है। उसकी वाणी आकर्षक होती है और जो भी बैंकिंग क्षेत्रों में इनकी पकड़ भी अच्छी देखी जाती है। ऐसे जातक जो होते हैं कन्या लग्न के, बुध के प्रभाव के कारण थोड़ा सा इनके अंदर स्वार्थ की भावना ज़्यादा होती है बाकी सारे लग्नों के तुलना में। इस लग्न चार्ट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जातक के मन के ऊपर शुक्र का प्रभाव है। जातक के राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है और शुक्र के प्रभाव में जातक का मन रहने वाला है। इस कारण से जातक भोग विलास के प्रति आकर्षित होने वाला है। ज्ञानी प्रवृत्ति का जातक होगा। जातक का जो मन है ज्ञानी प्रवृत्ति का होगा। ऐसा जातक ज्ञान को प्राप्त करने में इच्छुक होगा और साथ में बहुत ही आसानी से ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता वाला होगा। साथ में ही शुक्र के प्रभाव के कारण जातक लग्जरी लाइफ को जीने के प्रति आकर्षित रहने वाला होगा। यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि लग्नेश है बुध, तो लग्नेश बुध होने के कारण स्वार्थ की भावना थोड़ी ज़्यादा डेवलप होती है। इस कारण से ऐसा जातक अपने सुखों पर विशेष ध्यान देने वाला होगा और अपने सुखों को बढ़ाने के लिए वो अथक प्रयास करने वाला होगा। इस लग्न चार्ट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि शुक्र की भूमिका नवम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। नवम भाव के स्वामी ग्रह भी शुक्र है और नवमेश का प्रभाव भी जातक के मन के ऊपर रहने वाला है। नवमेश एवं धनेश दोनों ही शुक्र है। इस कारण से जातक के मन के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि शुक्र का विशेष प्रभाव रहेगा। आप ये मान सकते हैं कि जातक के भाग्य का निर्माण भी शुक्र के क्षेत्रों से होने वाला है। इस लग्न चार्ट में चंद्रमा एकादश भाव के स्वामी ग्रह है। एकादश भाव के अंदर 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है और उसके स्वामी ग्रह चंद्रमा है। एकादश का सीधा संबंध धन भाव से बन रहा है। एकादश का संबंध धन भाव से बनना एक महाधन योग के रूप में देखा जाता है। इसके फलस्वरूप हम
हमें यह भी पता चल रहा है कि जातक को अपने माता पक्ष से विशेष लाभ की स्थिति बन सकती है, माता से विशेष धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं और ऐसे जातक को चंद्रमा के जो भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में विशेष लाभ मिलने की संभावना बनती है। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करेगा उसमें अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। साथ में ऐसा जातक पशुपालन, टूर्स एंड ट्रेवल्स, इन सभी क्षेत्रों में अगर वो व्यापार करता है या किसी तरह का प्रयास करता है तो लाभ की स्थिति मिल सकती है। चंद्रमा द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव धन भाव, वाणी का भी भाव है, कुटुंब का भाव है, साथ में धन का भी भाव है। इस कारण से हम ये मान सकते हैं कि जातक की वाणी मधुर होगी, कुटुंब के साथ उसके जो संबंध होंगे वो भी काफ़ी अच्छे होंगे, कुटुंब के साथ तालमेल बनाकर रखने की क्षमता जातक के मन के अंदर होगी और साथ में ऐसा जातक अपने कुटुंब से फायदे भी लेगा। ऐसे कॉम्बिनेशन में जातक को अपने कुटुंब से सहायता भी मिलता है, लाभ की स्थिति भी बनती है। यहाँ पर चंद्रमा बैठकर अष्टम भाव में अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा की दृष्टि बताता है कि जातक इनोवेटिव आइडिया को लेकर आकर्षित होने वाला है, इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करने वाला होगा, शेयर मार्केट में लाभ कमाने के लिए कोशिश करने वाला हो सकता है, सट्टा मार्केट में प्रयास कर सकता है, गुड़ ज्ञान को जानने की कोशिश कर सकता है, मंत्र विद्या को जानने की कोशिश कर सकता है, ज्योतिष विद्या के प्रति आकर्षित हो सकता है। जो भी गुड़ ज्ञान है, रहस्यवादी ज्ञान है, उन सभी ज्ञानों को प्राप्त करने के प्रति और उन सभी ज्ञानों को प्राप्त कर लाभ में परिवर्तित करने के प्रति भी आकर्षित हो सकता है और इन सभी ज्ञानों का उपयोग करके भी उसको लाभ में कैसे कन्वर्ट किया जाए इसके बारे में सोचने वाला जातक हो सकता है और कोशिश भी कर सकता है। ऐसे कंडीशन में हम यह भी देख रहे हैं कि जातक के मन के ऊपर माता का विशेष प्रभाव रहेगा और जातक की जो खुद की माता होंगी वो भी रहस्यवादी ज्ञान को पाने के प्रति आकर्षित हो सकती है, ज्योतिष में उनका विश्वास हो सकता है, मंत्र विद्या, इनोवेशन, इनोवेटिव आइडिया, उन सभी क्षेत्रों में जातक की माता भी आकर्षित हो सकती है और जातक खुद प्रयास कर सकता है। ऐसे लोग आविष्कारक भी होते हैं। अष्टम भाव का संबंध चंद्रमा से होना कहीं ना कहीं मन को खोज करने के प्रति आकर्षित करता है। ये जो प्रभाव बताए गए हैं सामान्य प्रभाव है। सभी ग्रहों का प्लेसमेंट, ग्रहों की युति, दृष्टि देखने के बाद ही एग्जैक्ट प्रभाव पता चल पाता है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।